है तो बारिश में से बालू भी बरसता है, तो दूर से लगता है लाल रंग का खून बरस रहा है, इसलिए उसे रेड रेन कहते हैं। जबकि एक होता है आर्टिफिशियल वर्षा यानी कृत्रिम वर्षा, वो सिल्वर आयोडाइड के कारण होती है कृत्रिम वर्षा। ये ज्योग्राफी में जब हम वर्षा पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी टॉपिक पे आते हैं। तो आप पहला इफेक्ट पढ़ें कि रेड रेन होती है, लाल रंग की बारिश होती है, रक्त वर्षा नहीं होती, रेड रेन। इससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है, यानी टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ने लगता है। आप देखिए ना, इतने ज्यादा उल्का पिंड एंट्री मारेंगे मेट्रॉइड और वो जलने लगेंगे, जलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इनसे ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द बैली बेकल ने दिया था, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने दिया था। अगला, ये जब पृथ्वी पर एंट्री मारते हैं तो जलने के बाद इनका राख पृथ्वी पर रह जाता है, और अगर ये नहीं जले, उल्का पिंड बन के पृथ्वी पे धमाक से गिर गए, तो भी पृथ्वी का मास जो है वो द्रव्यमान बढ़ जाता है। और पृथ्वी का मास बढ़ रहा है, और किसी चीज का जब मास बढ़ता है तो उसकी ग्रेविटेशन पावर बढ़ने लगती है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पहले की तुलना में अब ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी मास बढ़ रहा है। किसके वजह से? उल्का पिंड के वजह से। और अगला इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर कोई चीज घूम रही है, जैसे हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो घूर्णन कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर बोझा लाद दीजिएगा ना, 4-5 किलो का सामान लाद दीजिएगा तो हमारी स्पीड घट जाती है। तो ये एक्स्ट्रा बोझ ही तो है जो पृथ्वी पर आके गिर रहा है, जिस वजह से पृथ्वी की जो घूमने की रफ्तार है वो घटते जा रही है। क्या हो रही है? घट रही है। तो आज से लगभग 900 मिलियन पहले पृथ्वी बहुत तेज घूमती थी, तो 18 घंटे का ही दिन होता था। अभी थोड़ा लुसुर लुसुर घूम रही है, तो लुसुर लुसुर घूमने से दिन अभी 24 घंटा का हो गया है। हम तो चाहते हैं कि इतना न धीमा घूमे पृथ्वी कि दिन 30 घंटे का हो जाए, लेकिन 900 मिलियन के बाद ये दिन 30 घंटे का होगा। 30 घंटे का हो जाता है कितना बढ़िया रहता है, 6 घंटा में काम कर लेते, बाकी 24 घंटा में अपना एप्लीकेशन पे पढ़ाओ, यूट्यूब पे पढ़ाओ, कहीं पढ़ाओ, समझे? दिने छोटा हो जाता है। तो आने वाले 900 मिलियन साल बाद पृथ्वी पर इतना उल्का पिंड गिरेगा कि एकदम ये लुसरा हो जाएगी, लुसुर लुसुर समझते हैं, लेजी, और इतना धीमा हो जाएगा कि 30 घंटे का क्या होगा? एक दिन होगा। जल्दी हो इसका काम। आपको पता है कि पृथ्वी झुकी हुई है, तो इसका अगला इफेक्ट ना इसके झुकाव पे पड़ता है। कोई चीज झुका है, ओके, और ला दिए ऐसे, और ला दिए ऐसे ऐसे, तो और झुक जाएगा। तो आज से लगभग मतलब 41 या 42 हजार साल पहले पृथ्वी महज 21 डिग्री पर झुकी हुई थी, लेकिन ये उल्का पिंड धबाक 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 गिर गिर के इसको 23.5 डिग्री पर झुका दी है। और एक्यूरेट में अब जो पृथ्वी है वो 23.5 नहीं बल्कि 24 डिग्री के करीब पहुंच चुकी है। इसका मैग्नेटिक पोल भी खिसक रहा है। तो अब दोबारा अगर गणना होगा ना, जिस तरह से हिमालय 8848 से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 हो गया ना, वैसे अब पृथ्वी लगभग 24 डिग्री पर इंक्लाइंड कर रही है इसी उल्का पिंडों के वजह से। और लास्ट तो आपको पता ही है कि इस पे क्या होता है, क्रेटर बन जाते हैं, गड्ढा बन जाता है, जहां गिरेगा वहां क्या हो जाता है, गड्ढे का निर्माण कर देते हैं। अब आगे समझते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि उल्का पिंड का असर केवल यहां पड़ेगा। कुछ उल्का पिंड तो मंगल पर भी गिरते हैं, तो वहां कोई रहता ही नहीं, कौन देखने जा रहा है। तो कंफर्म मंगल पर भी गड्ढे होंगे सब। इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये टकराने से ये क्षुद्र ग्रह का डायरेक्शन बदले और मंगल आगे चला जाए, पृथ्वी भी आगे चला जाए, तो ये जाके कहां गिरेगा? ये सीधे जाके गिरेगा किस पर? बुध ग्रह पर, मरकरी पे। और किस पर गिरेगा? शुक्र ग्रह यानी वीनस पर। अब आप एक क्वेश्चन बताइए, शुक्र और बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी सैटेलाइट यानी चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है। इनका उपग्रह कौन ले गया? आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा वीडियो रोककर। देखिए, इनके जो उपग्रह थे वो साइज में बहुत छोटे थे। ग्रह तो बड़े होते हैं, उपग्रह यानी सैटेलाइट छोटे होते हैं। और ये सूर्य के बहुत ज्यादा करीब थे, तो सूर्य खींच के अपने में फूंक के जला दिया उसको। तो इसके पास भी उपग्रह थे, इसके पास भी उपग्रह थे, लेकिन उपग्रह बहुत छोटे थे इसलिए सूर्य खींच लिया। ये सब तनी बड़ है इसलिए नहीं खींच पा रहा है। अब आगे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यहां से ये क्षुद्र ग्रह उस पर जा रहे हैं, एस्टेरॉइड, ज्यादा गड्ढा किस पर बनेगा? बुध पर ज्यादा गड्ढा बनेगा कि शुक्र पर ज्यादा गड्ढा बनेगा? देखिए, आप आंसर देंगे कि सर ये करीब है, इस पर धबाक से लगेगा, ज्यादा गड्ढा इस पर बनेगा, और दूर है ससुरा, उस पर कम गड्ढा बनेगा। गलत है। देखिए बताते हैं इसका रीजन क्या है। देखिए, ये ज्यादा गड्ढा बुध पर बनेगा क्योंकि बुध के बाहर हवाओं की कोई परत नहीं है, कोई भी वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से यहाँ धबाक धबाक गड्ढा बनेगा। और शुक्र के चारों ओर एटमॉस्फेयर है। ये अलग बात है कि उसकी हवाओं में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जिससे हम सूंघकर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इस पे भी वायुमंडल है, लेकिन उस पर ऑक्सीजन नहीं है। तो ये इस पे का जो वायुमंडल है ना, इस क्षुद्र ग्रहों को वहां टकराने से बचा लेगा, ऊपर ही जला के खत्म कर देगा। इसलिए इस पर गड्ढे छोटे बनेंगे और इस पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए भड़ाम भड़ाम
महान गड्ढा बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा भी है कि सबसे ज्यादा गड्ढे किस ग्रह पर है, तो बुध पर है, उसके पास कोई वायुमंडल ही नहीं है। अब वायुमंडल यानी हवा नहीं रहेगी ना, तो सूरज की गर्मी को रोक के रख भी नहीं पाएगा। आएगी गर्मी लेकिन चली जाएगी, इसलिए ये सूरज के सबसे करीब होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा गर्म ग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ये सबसे ज्यादा गर्म है, जिस वजह से सबसे ज्यादा चमकीला है, चमकता है, तो सबसे ज्यादा सुंदर है, पृथ्वी से तुलना रखता है। तो पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की नानी, पृथ्वी की सौतन, पृथ्वी की जुड़वा, जितना नाम है सब शुक्र का नाम है। समझ में आ गया? तो ये ज्यादा गर्म है क्योंकि इसके पास वायुमंडल है। ये गर्मी को लेता है और एब्जॉर्ब करके रखे रहता है, जबकि इसके पास वायुमंडल नहीं है। वो गर्मी को लेकर रात में छोड़ देता है, जिस वजह से शुक्र दूसरे नंबर पे होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। तो ये उल्का पिंड का असर आप दूसरे ग्रहों पे भी देख लिए और ये भी देख लिए कि इसका उपग्रह क्यों नहीं है और किसका टेम्परेचर इन दोनों में ज्यादा है। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की, कि भैया कहीं ये चांदे पे धमाक धमाक गिर जाएगा तब चांद का क्या होगा। देखिए, दुर्भाग्यवश ये चांद पर भी गिरते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरते हैं, क्योंकि मंगलवा खींच के भाग जाता है और उसके बाद आता है पृथ्वी, धमाक से गिर जाता है। और बेचारे हमारे चंद्रमा जी, इस चंद्रमा पर तो वायुमंडल भी नहीं है, हवाएं भी नहीं है, धमाक धमाक गिरता है चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर क्रेटर बहुत ज़्यादा बना है, इतना ना गढ़ा गुढ़ी चंद्रमा पर बना है ना कि देखेंगे तो केवल गढ़ा है। तो इन गढ़ों को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रेटर बने। इन क्रेटर में सूर्य का प्रकाश ज्यादा अंदर नहीं जाता। आप ही बताइए ना, कहीं गड्ढा खोद दीजिएगा तो उसमें रोशनी थोड़ी ना जाएगा ज्यादा, गड्ढा में ज्यादा रोशनी नहीं जाता है, थोड़ा ही रोशनी जा पाता है। तो चंद्रमा की सतह जो है ना पूरी तरह से गड्ढा है। इसीलिए हमारा जो चंद्रयान गया था, या फिर ज्यादातर जो भी चंद्रमा पे उतारे जाते हैं यान, उस सूर्य ज्यादातर गड्ढे में गिर जाते हैं सर, और वो अपने संपर्क को खो देते हैं सब। तो चंद्रमा की सतह अगर आपसे कोई कह दे तो बराबर नहीं है, वो कैसा है? गड्ढा गढ़ही है। और इन गड्ढों में चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, जिस वजह से ये गड्ढे जो होते हैं वो धुंधला दिखता है। तो चांद जो है ना वो धुंधला दिखता है। तो लोग कहते हैं चांद में दाग है, कोई अलग अलग कहानियां सुनाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहानियां प्रचलित है कि चांद पर दाग आया क्यों था। भैया, चांद पे कोई दाग नहीं है, चांद पर गड्ढा है। जिस तरह से महिलाओं के या पुरुषों के यहाँ पिंपल्स निकल जाते हैं ना, किसी किसी का खौरा जाता है, कटहल की तरह हो जाता है, तो वो भी दाग की तरह हो जाता है। वैसे ही चंद्रमा पर भी है, यहाँ कोई दाग वगैरह नहीं है। उस गड्ढे में प्रकाश न जाने की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मून कहते हैं, और हिंदी में चंद्रमा। उर्दू में क्या कहते हैं? इसे महताब कहा जाता है। कहते हैं